अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तमाशा सीज़न 3 एपिसोड नंबर 44 रिव्यू। इस एपिसोड के स्टार्ट में गाना उन्होंने काफ़ी फेमस लिखाया था, तो इस दफ़ा सबने खुल के डांस किया था। अंदर लाउंज में आके साइमा भी कर रही थी, सब कर रहे थे, तो सबको एनर्जी आई थी। अकील बता रहा था कि उसने रात का भी सारा काम किया है और अभी नाश्ता भी उसने ही बनाना था, क्योंकि शायद ना कि पता नहीं माही की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मान जो था वो डिस्क्लेमर दे रहा था कि सब ने अपनी ड्यूटीज़ चेंज कर दी हैं तो लड़ाई होगी। बाकी दानिया बेचारी रो रही थी और वो केक खा रही थी और उसके बेटे की सालगिरह थी। यार वैसे उसकी बात ही करा देते, बेचारी ने इतनी दफ़ा जिक्र किया। और यहाँ में भी उसकी फैमिली वाले आए हैं घर के अंदर, शायद इसलिए ना करा रहे हो। अरसलान ने बताया कि कल सारा किचन हम लोग साफ़ करके आए थे, इसी वजह से ये लोग मेरे टॉप 2 हैं। और उसके बाद साइमा किचन में काम करना स्टार्ट हो गई थी। साइमा की आई थिंक डिनर की ड्यूटी है, तो उसने रात को बनाया नहीं था। रात को वकील ने और साथ पता नहीं किसने उसके साथ डिनर बनवाया था। तो साइमा आपके कंपनसेट करने के लिए नाश्ता बना रही थी, बट बाकी सारे उसको कहते थे कि डिनर आपकी ही ड्यूटी है, तो बेशक आप नाश्ते में हेल्प करें या ना करें। साइमा कह रही थी मैं डिनर बनाऊंगी पर मुझको कोई मशवरा ना दे, जिस तरह वो बोलती है। और मैं सोच रही थी साइमा आपको किसी ने मशवरा दे के मरना है, कोई क्यों देगा आपको मशवरा। जी हाँ, बाहर बैठ के साइमा की नकलें उतार रही थी कि वो बहाना करती रहती है कि उसकी तबीयत ख़राब है। यार वैसे इस घर में सबकी तबीयतें ख़राब है, पता नहीं क्या सबकी, किसी की कमर में मसला है, किसी के किधर मसला है, पता नहीं क्या है। या फिर टास्क कितने होते हैं कि उनकी वजह से उनकी हो जाती है, लेकिन सब बीमार होते हैं। दानिया वजीहा और साइमा कह रही थी, नहीं सॉरी, दानिया वजीहा और माही कह रहे थे कि हमने साइमा के हाथ का खाना खाना ही नहीं है। दानिया कहती है इतनी चिक चिक करके जो खाना मिले, कुछ ऐसा वर्ड उसने यूज़ किया था, तो वो हमको नहीं खाना। लेकिन देखते हैं अब कौन बनाता है। नुमान ने माही की वजारत की बात की, जिसके ऊपर दानिया ने कहा कि मैं एग्री नहीं करती इस बात से और ये बात गलत है। वो मुद्दा वहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर मैं अभी साथ साथ बताऊंगी वो नुमान ने चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट की और दानिया ने उसके बारे में कितनी दफ़ा बात की। दानिया ने इधर मेकअप रूम में जाके आज़ और सलान को पहले बात की और इनको कहा कि नुमान जो कोई लड़ाई करवाना चाहता है, क्योंकि ये उन चीज़ों की बात कर रहा है जिनका कोई मकसद नहीं है। फिर दानिया ने बार बार ये बात की। माँ ने फिर मुझे लगता है गार्डन के अंदर किसी से बात कर था, उसने दोबारा ये चीज़ रिपीट की। मैंने कहा नुमान इज़ ट्राइंग टू प्ले सेफ और ये इस सेफ्टी में मार खाएगा। अब भी अगर इस हफ्ते मुझे लगता है अगर इसकी हो गई बचत किसी टास्क के अंदर तो ये बच जाएंगे, बट अगर ना बच सके तो फिर इस हफ्ते इन्हीं की एलिमिनेशन होनी है, क्योंकि बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई जा सके। ब्रेकफास्ट जो सारे बना रहे थे ये सारे भी बातें कर रहे थे कि तानिया कह रही है कि नुमान कोई लड़ाई करवाना चाह रहा है। और मुझे उस टाइम वकील के ऊपर इतना हो रहा था, उसने रात को भी सारा काम किया था और अब वो सुबह दिन में फिर बेचारा नाश्ते बना रहा था। इसीलिए लोग पसंद करते हैं ना, फिर ये काम कोई और करता नहीं है। और वो कोई गिले शिकवे भी नहीं करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी कमर में दर्द है, मेरे उधर दर्द है, इस तरह की हरकतें भी नहीं करता वो। नुमान ने रूम में जाके भी ये बात की कैमरे के सामने। मैंने कहा नुमान का भी दिल कर रहा है कि अब वो किसी तरह आए कैमरे के आगे, क्योंकि वैसे तो उसे स्क्रीन टाइम मिल नहीं रहा। माही कहती थी मुझे लच्छे वाला पराठा खाना है। ये मुझे वैसे मैंने कभी भी लच्छे वाला पराठा नहीं टेस्ट किया, बट आई डोंट नो के दोनों के क्या टेस्ट के अंदर नॉर्मल वाले पराठे और लच्छे वाले पराठे में क्या ज़्यादा फ़र्क होता है या फिर वो सिर्फ शक्ल का फ़र्क होता है, आई डोंट नो। बट अकील यही कह रहा था, अकील वजीहा, कि अगर सबके लिए बनेगा तो ही आपके लिए बनेगा वरना नहीं बनेगा। तो यही सीन था। फिर दानिया ने कहा अनम को मेकअप रूम के अंदर, सो उसने दूसरी दफ़ा नुमान के खिलाफ पीछे बात की। हालांकि उसकी और नुमान की दोस्ती है, आई डोंट नो कि इनके दरमियान क्या हुआ एकदम। उन्होंने नाश्ता बनाया और अनम को इन्होंने कहा कि हमने तुम्हारा पराठा नहीं, अनम बेचारी भड़क पड़ी। इन्होंने कहा कि तुमने कहा था मैं पराठा नहीं खाती। उसने कहा कि मैं नॉर्मली नहीं खाती, लेकिन जब ब्रेड होती है तब बात तो मजबूरी है और कुछ है ही नहीं, तो मैंने पराठा ही खाना था, मेरा पराठा नहीं बनाया। और फिर जब वो गए टेबल के ऊपर तो उसको वकील ने पराठा निकाल के दिया और उसको कहते कि मैं तुम्हारा पराठा बनाना भूल सकता हूँ। तो वो कहते कैसा लगा मेरा मजाक। तो फिर अनम बेचारी को मिल गया। अच्छा, उसको उस टाइम में मुझे लगता है यकीन को नहीं था रहा, उसको लग रहा था इसने मुझे किसी और का पराठा दे दिया। इट वाज क्यूट। और उन्होंने एपिसोड का जो था थंबनेल था उसके अंदर भी उन दोनों की पिक्चर थी। और लोग नीचे कमेंट भी करते हैं कि हमें कील और अनम के सीन्स ज़्यादा थे। आई थिंक वैसे देते भी हैं काफ़ी सीन्स, लेकिन और चाहिए भाई फैंस को।
हम भाई बैठ के बात करती थी जुनैद थे कि किसी ने मुझे वोट नहीं दिया, हालांकि मेरा किसी से कोई पर्सनल मसला नहीं रहा कभी भी। बात वैसे उसकी ठीक है, उसके इस तरह के फड्डे तो नहीं हुए किसी के साथ भी, लेकिन फिर भी कोई वोट नहीं देता। मैंने कहा अनम है, आवाम बहुत वोट कर रही है आपको। अनम बहुत अच्छी लग रही थी वैसे बाय द वे, वो कुछ देर हो गई है अच्छा तैयार होना शुरू हो गया, मतलब तैयार वो पहले भी अच्छा होते थे लेकिन अब उसके आउटफिट वगैरह हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। बाकी वैसे घर में ना वजीहा की फ़ैशन गेम बहुत ऑन है, इस वजह से मेरा दिल करता है कि वो घर में एलिमिनेट ना हो। एक तो वैसे भी वो घर में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रही है, ज़्यादातर लोग उसको हेट ही दे रहे हैं, लेकिन वो बात ठीक है, मतलब वो नेगेटिव तो प्ले कर रही है अभी, लेकिन फिर भी बात यह है कि वो रिएक्शन तो निकलवा लेती है हमसे, और वैसे भी वो अच्छा तैयार होती है, सो आई वांट हर टू बी इन द हाउस। अरसलान अकील जिम कर रहे थे, तो अरसलान ना लाइक वो लोग पोज कर रहे थे, दिखा रहे थे, और फिर कहते हैं वाह क्या करेंगी हमें निकाल के, इतना क्यूट सीन लगा। इनके वन लाइनर बहुत अच्छे होते हैं वैसे, अकील के भी अक्सर, साइमा के भी मज़े के होते हैं, और अरसलान के भी समटाइम्स। सो या अरसलान अब वैसे इतना ज़्यादा सामने आ नहीं रहा, थोड़ा सा बैक फुट पे चला गया। मुझे लगता है वो ज़्यादा जो है ना वो बातों का निशाना बना है। जब उसकी वजारत चल रही थी और जब उसके साइमा के फड्डे हो रहे थे, वो भी सिर्फ उन दिनों में, जब साइमा थोड़ी लाइक मदम हो गई थी, वैसे ही उसके मुझे लगता है 2 दिन बाद उसकी वजारत ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद से लाइक अरसलान इज़ सो लाइक वो पॉजिटिव में ही चल रहा है अभी तक। उसकी किसी से, मुझे लगता है घर में उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी को भी वो बुरा नहीं लगता सिवाय दानिया के। बट दानिया को कोई है नहीं है ना एक तरफ, वो कभी भी कुछ भी हो जाएगी। सो लेकिन उसकी गेम है, मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा कर रही है, बट वो इतना उसको कुछ सिंसियर दोस्त मुझे लगता है किसी को अपना समझती नहीं है घर में, जो कि बात ठीक है, इतना लंबा घर में सफ़र भी नहीं है कि बंदा किसी को सिंसियर दोस्त माने। माँ ने फिर भाषण दिए बैक कैमरे के ऊपर बैठ के, ये इसको क्यों इतना देना शुरू हो गया मुझे समझ नहीं आ रही, और कुछ चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग वो कर भी नहीं रहा, बार बार पता नहीं उसे क्यों स्क्रीन टाइम दे रहे हैं इतना। मुझे पर्सनली ना जो बंदा इतना अच्छा बनने की कोशिश करता है ना, मुझे वो बंदा सही नहीं लगता। ऐसे हो ही नहीं सकता, आप एक लाइक इंसान है, आपको ऐसे नहीं हो सकता कि आपको सब अच्छे लगे और आप किसी की नुमाना के किसी की बुराई भी करते हैं ना, तो वो दोस्त कह के, और मेरी जैसे उसने हुन्ना की थी या साइमा की जब, तो वो ऊपर से अच्छा बनता है, लेकिन ऑब्वियसली अंदर से वो उसको कोई लोग बुरे लगते हैं, लेकिन वो ऊपर से अच्छा बनने की कोशिश करता है, विच इज़ नॉट। साइमा ने भी ज़रा कैमरे से बातचीत की और उसने कहा कि मैं जीतने के लिए खेलती हूँ, मैं कंपटीशन नहीं करती। मैंने कहा साइमा एक बात तो वैसे है कि वाकई साइमा बहुत दिल जान लगा के खेलती है, जो उसकी बहुत अच्छी बात है। अनम और अकील का कोई न्यूज़ बुलेटिन वाला सेशन चल रहा था, और जिसके अंदर वो बता रहे थे कि माई ने आज खाना बनाया, तो उसके अंदर मिर्ची उसने वैसे काफ़ी ज़्यादा डाल दी थी, और लग भी रहा था मुझे जब ये लोग खाना खा रहे थे लंच, तो बाकी किसी के ऐसे एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन अकील के ना ऐसे मुंह से लग रहा था कि उसको मिर्चें लग रही हैं। इनकी वैसे ये चलती रहती है, अनम को ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद, माही को पसंद है, तो ये तो होगा ही। फिर बादशाह सलामत की एंट्री, उन्होंने दिया टास्क, और टास्क में था कि 2-2 के पार्टनर बनने थे, और टोटल 10 लोग चाहिए थे, एक बंदा एक्स्ट्रा था क्योंकि ये लोग 11 लोग हैं। तो उन्होंने कहा किसी एक को निकलना होगा, और आप लोग सारे जो हैं वो वोटिंग कर लें, और एक बंदा जिसको सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो निकल जाएगा। और उन्होंने लकी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, तो इनको लगा कि, तो इन सबको लगा कि शायद वो बंदा सेव हो जाएगा। तो अरसलान ने जैसे अकील को वोट किया, अकील ने अरसलान को किया, तो दोस्ती चल रही थी ज़ाहिर है। माही ने हुन्ना को किया, हुन्ना ने माही को किया, और पता नहीं किसने किसको किया था। उसके अलावा क्या नाम है, जो वजीहा है उसने साइमा का नाम लिया, तो साइमा के पास फिर 2 वोट चले गए। दूसरा आई थिंक मुझे नहीं याद साइमा को किसने दिया था, मुझे लगता है अनम ने दिया था। लेकिन वजीहा के मतलब चेक करो, उसने कहा पता नहीं हो गया कि नहीं, कि उसने बस साइमा का नाम ले लिया और साइमा बेचारी निकल गई। तो फिर बादशाह ने कहा कि वो सेव नहीं होगा, लेकिन लकी इसलिए है कि वो जज करेगा। और जो साइमा के मुंह पे एक्सप्रेशन थे ना, वो बता रहे थे कि उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो ऐसे हक्का बक्का हो गई थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। साइमा बेचारी आई कैमरे के सामने, कहती है आप लोगों ने देखा ही इन्होंने जो मेरे साथ किया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। वो मुझे थोड़ा तरस भी आया, उसकी वाकई शक्ल से पता चल रहा था वो उसको समझ नहीं थी आई कि क्या हुआ है उसके साथ। दानिया कहती मुझे वजीहा की चीज़ मतलब बड़ी इम्प्रेस की है कि उसने फिर भी साइमा का नाम ही लिया है कि बेशक सेव हो ना हो या जो भी हो।
सो वाकई, लेकिन मुझे लगता है जिहा ने शायद बस वैसे ही नाम ले लिया तो उसे खुद भी नहीं समझ आएगी क्या करना है। गेम हुई स्टार्ट और बेचारों पे मुझे थोड़ा तरस आया। पानी फुल लाइक भीगे हुए थे वो सबके मेकअप के ऊपर भी, फेस के ऊपर भी पानी पानी, और जिसकी अगर कोई तबीयत ख़राब होगी तो पानी के साथ एक्सपोज हो गया उसका तो सीन ऑफ हो जाएगा। और एंड पे जीत गई जिस टीम को मैं ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, कीलर भी जीत गया और मुझे बहुत खुशी हुई कि शुक्र है वो भी जीत गए। और उन्होंने ऊपर से वैसे 2-3 कप एक्स्ट्रा पानी डाला था जो कि डालना बनता नहीं था, वो लोग जीत गए हुए थे। साइमा की लोगों से कह रही थी कि आप लोगों ने देखा ना मैंने फेयर किया है तो अब मुझे बादशाह कह रही हूँ वज़ीर बनाए, लेकिन उन दोनों को वैसे कोई परवाह नहीं थी, वो लोग अपना लगे हुए थे मस्ती करने। उसके बाद साइमा जो स्टार्ट हुई है, मतलब गिल ने सिर्फ इतनी बात की है कि अब जो सेव हो गए हुए हैं, जब कल गेम होगी तो ज़ाहिर बादशाह कहेंगे कि उसको वो बंदे जज करें जो कि सेव हो चुके हैं। साइमा ने वो इतनी सी बात मेरे सामने लगा, ये मुझे धमका रहा है, ये गंदा चिचड़ा शैतान है। एक तो चिचड़ा उसको अब नया लफ्ज़ मिल गया, वो हर चीज़ में इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मुझे मज़े की लग रही थी उसकी वजह से, लड़ाई जैसे वो लगी हुई थी। और फिर उसको कहती है अब आप कहने की काबिल ही नहीं हो, आप पहले इतनी इज्जत तो कमाओ। फिर उसको कहती है तू ऐसे ही एक ही लाइन के अंदर वो बोली जा रही थी। तो साइमा इंटरटेनिंग है, वैसे मज़ा आता है उसके वो देख के। और लेकिन गिल ने उसको कुछ भी नहीं था कहा, वो खुद ही बोली जा रही थी। दिन ख़त्म हो गया और रिव्यू भी यहीं तक था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।